लाल चंदन की तस्करी का बादशाह बनने के बाद पुष्पा राज का नाम अब एक अफसाना बन चुका है, लेकिन उसकी शांति ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं। एक अंतरराष्ट्रीय माफिया किंगपिन विक्टर अल्वारेज भारत के लाल चंदन पर कब्जा करने के लिए योजना बनाता है। विक्टर का साथ देता है पुष्पा का पुराना दुश्मन भंवर सिंह शेखावत, जो पुष्पा को खत्म करने का मौका ढूंढ रहा था। पुष्पा को खतरे का अंदाजा तब होता है जब उसकी लाल चंदन की खेप गायब होने लगती है। इस बीच उसे अपने ही लोगों में से गद्दार की मौजूदगी का एहसास होता है। दूसरी ओर पुष्पा को अपने बेटे रविराज के सवालों का सामना करना पड़ता है, जो पिता की जुर्म भरी जिंदगी से नफरत करता है और एक अलग राह चुनना चाहता है। जंगल का राजा कौन है ये सब जानते हैं, लेकिन राजा के खिलाफ चाल चलने वाले का अंजाम क्या होता है ये अब सबको पता चलेगा। विक्टर के लोग पुष्पा के साम्राज्य पर लगातार हमले करते हैं। पुष्पा को पता चलता है कि उसका सबसे करीबी साथी मुन्ना भाई ने उसे धोखा दिया है। विक्टर से मिली दौलत और सुरक्षा के लालच में मुन्ना ने पुष्पा के सारे राज खोल दिए। इस गद्दारी का नतीजा ये होता है कि पुष्पा अपने वफादार साथी केशव को खो देता है। यह घटना पुष्पा को अंदर तक झकझोर देती है, लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। भंवर सिंह पुष्पा के गांव पर हमला कर देता है और उसकी पत्नी श्रीवल्ली और बेटे को अगवा कर लेता है। पुष्पा, तुम्हारे बिना यह दुनिया खाली लगती है, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। पुष्पा विक्टर का सामना करने के लिए थाईलैंड के एक अंडरग्राउंड गिरोह की मदद लेता है। इस गिरोह की लीडर मीना भाई भी विक्टर से बदला लेना चाहती है। पुष्पा और मीना मिलकर विक्टर के स्पेन स्थित ठिकानों पर हमला करते हैं। इसी दौरान भारत में पुष्पा का बेटा रवि गांव की रक्षा के लिए पहली बार आगे आता है। वो गांव वालों को संगठित करता है और भंवर सिंह की सेना से लोहा लेता है। रवि के इस कदम से पुष्पा को एहसास होता है कि उसका बेटा उसकी असली विरासत है। मेरी जिंदगी एक जंगल है और मैं हमेशा शेर रहा हूं। तू समंदर का मगरमच्छ है, तो आ देख लेते हैं जंगल के शेर और समंदर के मगरमच्छ में कौन ज्यादा तेज है। पुष्पा, मैंने तुम्हें कम आंका, लेकिन तुम सिर्फ एक अपराधी हो। मैं एक साम्राज्य हूं। साम्राज्य बनाने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो तुम्हारे पास कभी था ही नहीं।